तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे चैनल पे। पिछले एपिसोड में आपने देखा नेताजी हमारे साथ मौजूद थे और आज के खास एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं नेताजी के एक सपोर्टर। जी हाँ सपोर्टर नहीं भाई साहब, हाँ कार्यकर्ता बोलिए। जी। हमारे संग एक कार्यकर्ता मौजूद हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे कि एक कार्यक्रम को करवाने में कितनी जिम्मेदारियां इनकी रहती है और कितनी परेशानियां इन्हें रहती हैं। रख लेना और एक काम करना, बर्फी जो है पांडे स्वीट हाउस से ले जाना रानी खेत। हाँ भाई साहब वही खाते ना। हाँ ठीक हो गया। और पानी की बोतल ऐसा एक काम करो, मंच पे जितने लोग हैं उन्हीं के लिए ले जाओ, 4 रख लो बस। हाँ ठीक हो गया, मेरे को अपडेट करते रहो। ओके सर इंटरव्यू चालू हो चुका है, बस 15 मिनट आप फ़ोन को अपने दूर रखेंगे। कोई नहीं, हो जाएगा। मैं अभी रख दूंगा। इसे कुछ कॉल इंपॉर्टेंट आने होते हैं ना हमारे, इसलिए भाई साहब वो हो जाता है। इंटरव्यू शुरू करता हूँ। जी जी जी। तो कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे कि कार्यक्रम कराने में कितनी जिम्मेदारी, कितनी परेशानियां आप लोग को उठानी पड़ती है। एक तो भाई साहब सबसे पहले ही जिम्मेदारी भरा काम है। दूसरा ये है कि समस्याएं इसमें लगातार आती ही रहती। आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है किसी गांव में लोग नहीं पहुंचे, कहीं पर क्या कहते हैं सोफ़ा नहीं पहुंचा है भाई साहब के लिए, कहीं आपकी टेंट नहीं लग रहे हैं, है ना। पहले आपने ऐसी चीज़ें बहुत देखी होंगी, लेकिन अब हमने क्या कर दिया है, धीरे धीरे हमने सारी चीज़ें अपडेट करके, अब कहीं अगर ऐसा नहीं होता है किसी गांव में अगर कार्यक्रम वगैरह भव्य नहीं हो रहा होता है, तो भव्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेंट ले जाते हैं। हम नहीं चलिए, ये चीज़ तो मैं समझ गया कि टेंट वगैरह आपने लगाया है, लेकिन आपने बोला कि जनता नहीं आती है। नेताजी का कार्यक्रम है, जनता तो वहाँ पर आती है। जनता आती है भाई साहब को सुनने जनता हमेशा आती है। हाँ। लेकिन कई कबार ये हो जाता है कि किसी गांव की उसमें वो कम है, लोग कम हैं, पलायन कर गए हैं लोग, ज़्यादा बाहर को यहाँ पे कम रहते हैं, तो ऐसे गाँव में हमें दूसरे गाँव से भी लोगों को ले जाना पड़ता है। पेट काम होता है, इसके आपको उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ये उसमें मत दिखाना। लेकिन जैसे मैंने देखा है कि नेताजी का कार्यक्रम बड़ा भव्य रहता है। नेताजी को जब कार्यक्रम स्थल तक ले जाया जाता है तो काफ़ी ढोल नगाड़े वहाँ पे बज रहे होते हैं। हाँ, ढोल दमोह सब है हमारे पास, सारी चीज़ें, सारी व्यवस्था हमें खुद करनी पड़ती है। कई बार ऐसा थोड़ी कि हर गाँव वाला आके इतना पैसा खर्च कर देगा। तो ये पेमेंट भी आप करते हैं? बिल्कुल, ये सारी पेमेंट जो होती है हमारी ओर से ही जाती है और ये सब करना पड़ता है कार्यक्रम को भव्य दिखाने के लिए। कार्यक्रम के दौरान मैंने देखा एक डायरी आपके पास रहती है, उसमें क्या नोट करते रहते हैं आप? उसमें हिसाब होता है इन सब चीज़ का, जो लोग आए हैं कितने लाए हैं, अगर कोई ग्राम प्रधान है उसकी ओर से कितने आदमी आए हैं, कितने नहीं आए हैं, ये सारी चीज़ें हम उसमें करते हैं। अब जैसे भाई साहब आपने देखा होगा कि रैली में इतने सारे लोग आते हैं, हर एक के पास झंडा होता है। कोई झंडा अपने घर से थोड़ी लेके आ रहा है, उसे सुबह जब वो झंडे वितरित किए जाते हैं वहाँ पर उसका हिसाब नोट होता है कि कौन आ रहा है, कौन कहाँ तक हमारे साथ चला। हाँ काट देना आप इसे, कौन हमारे साथ चला, कि कौन बीच में से गायब हो गया, ये सारी चीज़ें वहाँ नोट करके रखनी पड़ती है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सारी जो हमें रैली का वो हो गया भव्य, हमें उसका समापन दिखाना पड़ता है पूरा। ये सारी परेशानियाँ आप समझ रहे होंगे। बातें वैसे हम कर लेंगे अभी आप। कैमरे अरे भाई साहब मैं जानता हूँ आप कर लोगे, ये चीज़ें हटा देना। चलिए मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो कई बार हमने देखा है कि नेता के बिल्कुल एकदम पीछे आप खड़े रहते हैं और अंत तक बिल्कुल डटे रहते हैं वहाँ पर। डटना तो पड़ता है भाई साहब। देखो ऐसा होता है कि नेताजी यानी कि हमारे बड़े भाई साहब कब कौन सी बात इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं ये हर एक के समझ में नहीं आती है बात। तो जो हमारे कार्यकर्ता होते हैं, जो हमारे उनके बीच बैठे रहते हैं, तो उन्हें मैं यहाँ से पीछे से इशारा कर देता हूँ। तो इशारा करता हूँ और उधर तालियां बज जाती। मतलब आपको पहले से ही पता है नेताजी की स्पीच क्या है? बिल्कुल पता है भाई साहब। और क्योंकि भाई साहब जो हमारे हैं वो कहीं भी जाते हैं तो एक ही चीज़ें बोलते हैं, बार बार हर जगह एक ही चीज़ बोलते हैं। तो इसलिए हमें सारी चीज़ें पता होती है। अपना पीछे से इशारा किया वहाँ से कि भाई तालियां इसे उसमें बजनी है, तो आराम से बज जाती हैं तालियां। बड़ा अहम इनका नेताजी के कार्यकर्ता का बड़ा रोल होता है और किसी ने कहा है कि 100 वोटर टूट जाए तो चलेगा पर एक कार्यकर्ता कभी नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनका पब्लिक के संग कनेक्शन अच्छे होते हैं। इनकी बदौलत वहाँ पे स्ट्रेंथ वहाँ पे बहुत अच्छी आती है। जनता नहीं आई, जनता का इंतजाम करो यार। इतने लोगों में कैसे भाई साहब वहाँ भाषण देंगे? कम से कम 150 कुर्सियाँ गई हैं वहाँ यार। 150 कुर्सियाँ तो कम से कम इस्तेमाल हो और पीछे बाकी को खड़ा कर दो। भव्य दिखना चाहिए कार्यक्रम वहाँ आराम से। हाँ कितने लोग लाए हैं यार, तुम उसका इंतजाम करो। क्या मांग रहे हैं बताओ? हो जाएगा यार। भाई साहब के काम में कभी आपको ऐसी कोई वो मिली, शिकायत मिली? आपके पास पहुँच जाएगा, हो जाएगा। आप जनता इकट्ठा करो वहाँ। ठीक हो गया, मैं कॉल करता हूँ अभी। ओके सर आप मेरी एक छोटी सी बात समझेंगे जी। मैं आपके तारीफ में बोल रहा हूँ कि आपकी वजह से पब्लिक इतनी ज़्यादा आती है और आप उसके अपोजिट कॉल अटेंड कर रहे हैं कि जनता। लेकिन भाई साहब ऐसा है ना, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मैं ये
काम मिस नहीं कर सकता नहीं हूँ नहीं, ना। काम आपका ठीक है, लेकिन हम भी तो अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर, इंटरव्यू कर रहे हैं यहाँ पर। आपका काम जो है वो मैं सब समझता हूँ। हमारे एडिटर को आप देखना, इस वीडियो को एडिट करने में कितना समय लग आप जाएगा। एडिट करने में कोई दिक्कत नहीं, भाई साहब का काम है, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं, आप एडिटर का अपना सर देख ये लो, दिन भर का काम हो चुका है एडिट करना। कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार देख लीजिएगा, जितना भी होगा बता दीजिएगा मेरे को, हो जाएगा। आजकल गूगल पे, पेटीएम, कई सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी मेरे को निकलना पड़ेगा ना यार भाई साहब। बात सर पेमेंट की नहीं है ना, मतलब इंटरव्यू अच्छा हाँ होना हाँ, बस चाहिए। मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, इंटरव्यू मैं तो पूरा तुरंत आ रहा हूँ, करिए। खुद आ रहा हूँ। अरे सर इंटरव्यू चल रहा है नहीं नहीं, आप। आ रहा हूँ। अरे देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। अरे भाई सर साहब बिना जानते आपके मैं कैसे हैं। देखूंगा। अरे आप जानते हैं सही। चलो बंद करो यार इसे।